इस श्राप के कारण होता है मासिक पीड़ा। इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता है। स्त्रियों को जो मासिक पीड़ा होती है उसके पीछे भी एक बहुत महान श्राप है। माना जाता है स्त्रियों के मासिक पीड़ा का कारण इंद्रदेव है। तो चलिए आपको पूरी बात बताते हैं कि क्यों इस मासिक पीड़ा को सहना पड़ता है स्त्रियों को। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सारे देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि भी उसी सभा में उपस्थित थे। तभी देवगुरु बृहस्पति जी वहाँ पर आ गए तो उनके सम्मान में सभी खड़े हो गए। किंतु उस दिन देवराज इंद्र अहंकारवश न तो खड़े हुए और जैसे वे पहले उनका आदर करते थे वैसा उनका आदर भी नहीं किए। देवगुरु बृहस्पति जी इसे अपना अनादर समझकर वहाँ से चले गए। तब देवराज इंद्र को अपने किए पर बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा उन्होंने देवगुरु का अनादर कर दिया है और देवगुरु उनसे रुष्ट हो गए हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। देवराज ने सोचा कि देवगुरु के आशीर्वाद से ही तो उन्हें स्वर्ग का वैभव मिला है, वो अपने क्रोध से सब नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए उनसे क्षमा मांगने का विचार कर देवराज इंद्र उनके पास गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया कि देवराज इंद्र उनसे क्षमा मांगने के लिए वहां आ रहे हैं, किंतु क्रोधवश उनसे भेंट न करने की इच्छा से देवगुरु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देवराज इंद्र को देवगुरु बृहस्पति वहां नहीं मिले तो वे निराश होकर वापस लौट आए। यह समाचार जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा ने सुना तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भेंट की और उनकी आज्ञा से इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवगुरु की कृपा प्राप्त न होने के कारण देवता दैत्यों से हारने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत सुनाया और उनसे सहायता मांगी कि वे उन्हें दैत्यों से बचाए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुमसे बड़ा अपराध हुआ है जो तुमने देवगुरु को क्रोधित कर दिया। अब अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा जो बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है उसे अपना पुरोहित बनाने का आग्रह करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही देवराज इंद्र तुरंत त्वष्टा के पास पहुंच गए और बड़े ही विनम्र भाव से त्वष्टा से निवेदन किया कि आप हमारे पुरोहित बनकर हमारा कल्याण करें। देवराज का निवेदन सुनकर त्वष्टा ने कहा कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु आप इतनी विनती कर रहे हैं तो मेरा पुत्र विश्वरूपा आपका पुरोहित बनकर आपकी रक्षा करेगा। पिता की आज्ञा से विश्वरूपा ने देवताओं का पुरोहित बनकर अपने पूर्ण प्रयत्न किया। पिता की आज्ञा से विश्वरूपा ने देवताओं का पुरोहित बनकर अपना पूर्ण प्रयत्न किया। प्रभु कृपा से देवराज इंद्र ने विश्ववर्मा को युद्ध में परास्त करके अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा के 3 मुंह थे। एक मुंह से वह सोमपल्ली लता का रस पीते, दूसरे मुंह से मदिरा और तीसरे मुंह से अनादि भोजन करते थे। देवराज इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत विश्वरूपा से कहा कि मैं आपकी सहायता से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा ने आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ कर दिया। तब विश्वरूपा से एक दैत्य ने कहा कि हमारी माता दैत्य कन्या है, इसीलिए हमारे कल्याण हेतु इस यज्ञ में आप एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करेंगे तो आपकी कृपा होगी। विश्वरूपा दैत्य की बात मानकर यज्ञ में आहुति देते समय दैत्यों का नाम धीरे से लेना शुरू कर दिया। इस कारण यज्ञ करने पर भी देवताओं के तेज में वृद्धि नहीं हुई। देवराज इंद्र तीनों सिर
काट डाल। मदपान करने वाला मुंह से भंवरा, सोमपल्ली का रस पीने वाले मुख से कबूतर और अनादि खाने वाले मुंह से तीतर बन गया। ब्रह्म हत्या के प्रभाव से इंद्र का रूप ही बदल गया। देवताओं ने पूरे 1 वर्ष तक पश्चाताप किया, पर फिर भी ब्रह्म हत्या के पाप के प्रभाव से छूट न पाए। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वह देवगुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर उनकी सहायता करे। तब ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंची तो कहीं नीची और कहीं बंजर होती है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को यह वरदान दिया, धरती में जहाँ गड्ढा होगा वह समय आने पर स्वतः ही भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्ष को दिया, जिस कारण उनमें से गोंद बहता है और गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूखने पर भी जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्री को दिया, जिस कारण स्त्री हर महीने रजस्वला होती है, यानी कि मासिक पीड़ा से गुजरती है। प्रथम दिन वह चंडालिनी, दूसरे दिन वह ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन वह धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिस कारण जल के ऊपर फेन और सिवाल आदि आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जल को यह वरदान दिया कि उसे जिस चीज में डाला जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। देवराज इंद्र को इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उनके सभी पाप देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। तो अब आपको यह पता चल गया होगा कि स्त्रियों को मासिक पीड़ा क्यों होती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।